So friends, continuing with the numericals of chapter number 9, let's take exercise का 9.11. Now 9.11 talks about microscope, compound microscope. तो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आउटलाइन आपको याद करा दूं. ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, दिस ऑब्जेक्टिव लेंस. फिर यहाँ पे आईपीस, बिगर इन साइज. ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे. तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू. इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज, लेट्स से इमेज आई डैश, एंड दिस विल बी इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव से मिली हुई इमेज का डिस्टेंस वी ओ बोल दिया. फोकल लेंथ आईपीस का कहीं यहाँ पे होगा फोकल पॉइंट आईपीस का, एंड दिस ऑब्जेक्ट, sorry, the image formed by the objective will become object for the eyepiece, and final image यहाँ कहीं बनेगी. ये फाइनल इमेज आई आगे. ओके, एंड ये डिस्टेंस हो गया इमेज का ड्यू टू आईपीस, तो इसको वीई लिखेंगे. एंड ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, यूई. ओके, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस यूई हो गया. ये इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस वी हो गया. ओके, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल डी बोल दिया हमने. डिस्टेंस इन द टू लेंसेज, दैट्स स्मॉल डी. क्लियर, ये हो गया. अब इसका फोकल पॉइंट यहाँ पे समवेयर हियर. ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एफओ, ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, एंड ये फोकल पॉइंट, एंड ये आईपीस का फोकल पॉइंट, यानी ये हो जाएगा एफई. क्लियर. तो ये आउटलाइन डायग्राम फॉर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब हमें इस सम में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी द सम. सम में इसी को हमको थोड़ा डिटेल मिलेगा. सम में आपको बोला हुआ है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर. आपको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है, लेट्स से एफओ 2 सेंटीमीटर. फिर बोला हुआ है and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter. Eyepiece का focal length दिया 6.25 centimeter. Then you are said that separated by a distance of 15 centimeter. दोनों के बीच का distance d is given 15 centimeter. Further, how far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image? अब final image का पहले तो दो कंडीशन है. एक एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर और दूसरा इन्फिनिटी. व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इन ईच केस. तो दोनों केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है ऑब्जेक्टिव के सामने, यानी दोनों केस में अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है. ऑब्जेक्टिव के सामने कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखें, सो दैट इमेज हमको पहले केस में मिलेगी 25 सेंटीमीटर पे एंड दूसरे केस में मिलेगी इन्फिनिटी पे. फाइनल इमेज यानी वी पहले केस में 25 सेंटीमीटर, दूसरे केस में इन्फिनिटी, वो लेना है हमें. तो हमें यू ढूंढना है. एंड सेकेंडली वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन इन ईच केस, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, मैग्नीफाइंग पावर ढूंढना है. चलो शुरू करके पहला केस लेते हैं. व्हेन फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट. फाइनल अगर इमेज अगर नियर पॉइंट में मिले तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो फाइंड करना है. फाइनल इमेज एट नियर पॉइंट मतलब VE इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब हमें यूओ ढूंढना है, तो कैसे चलेंगे, VE से UE ऑब्टेन करेंगे, UE से VO मिलेगा एंड VO से UO मिलेगा. तो पहले फॉर आईपीस, आईपीस क्या लेंगे, VE इज 25 सेंटीमीटर, सेम साइड तो माइनस. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज गिवन 6.25 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस ढूंढना है. तो फॉर्मूला 1/-UE प्लस 1/VE 1/FE. हमें UE चाहिए तो 1/UE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE. V कितना है 1/-25, 1/-25 माइनस 1/FE.
6.25 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू ई कम्स आउट टू बी समवट, यू ई क्या आता है हमारे पास में इस केस में, यू ई आ जाता है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये यू ई कम्स आउट टू बी -5 सेंटीमीटर। ओके, अब यू ई मिल गया, वी ओ चाहिए, तो वी नो दैट डी इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, इन दोनों का टोटल इज डी, सो वी ओ विल बी इक्वल टू डी माइनस यू ई, दैट इज 15 माइनस 5, वैल्यू माइनस साइन तो बिकॉज ऑफ पोजिशन आ रहा है, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। चलो अब फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस दूसरी साइड पे है तो +10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो हमें यूओ चाहिए, फॉर्मूला 1/-UO + 1/VO is 1/FO, so 1/UO will be equal to 1/VO minus 1/FO, बराबर है, तो दिस विल बी 1/10 minus 1/2, ये आ जाएगा, therefore UO will come out to be negative 2.5 सेंटीमीटर, negative 2.5 सेंटीमीटर आता है UO। Object to be placed at a distance, therefore object should be placed at a distance 2.5 centimeter in front of the objective lens, बराबर है। अब मैग्निफिकेशन इन दिस केस m will be equal to MO into ME, MO क्या आएगा, तो VO/UO, एंड ME के लिए ME this will work as a simple magnifying lens, image at near point distance of D/F, where F will be FE here। ओके, तो ये हो गया मैग्निफिकेशन आ जाएगा इसका, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट केस व्हेन फाइनली मेजर्ड नियर पॉइंट, व्हेन फाइनली मेजर्ड नियर पॉइंट। ओके, चलो गो थ्रू दिस, फिर हम लेते हैं सेकंड पार्ट, व्हेन फाइनली मेजर्ड इंफिनिटी, वो केस लिखेंगे हम लोग। चलो फिर सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस क्या है हमारे पास, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, बराबर है, तो यानी यहाँ पे v क्या लेना है, इनफाइनाइट, तो यहाँ v आ जाएगा इनफाइनाइट, fe तो वही 6.25 है। अब देखते हैं यहाँ पे ue क्या बनेगा, तो इन दिस केस अगर सिंप्लीफाई करो इसे तो 1/v, यानी यहाँ इंफिनिटी आ गया तो 0 हो गया, तो u कम्स आउट टू बी negative 6.25 सेंटीमीटर। ओके, तो 6.25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, तो -6.25 करें तो ऑब्जेक्ट वीओ क्या आ जाएगा, 8.75 सेंटीमीटर, यानी अब ऑब्जेक्ट के करंट जो इमेज मिल रहा है वीओ इज एट 8.75, यानी ऑब्जेक्टिव में जो इमेज मिल रहा है इज एट अ डिस्टेंस 8.75, तो यहाँ हो जाएगा 8.75, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू आएगा इसमें, इस केस में यहाँ पे 8.75, तो UO comes out to be, object distance comes out to be 2.59, negative 2.59 सेंटीमीटर, बराबर ये आ गया। तो therefore object should be placed at a distance this much in front of object lens in order to obtain image at infinity। अब इमेज इंफिनिटी पे हो तो अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है, LD/4phi, अगर इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का डायरेक्टली LD/4phi, where L is the distance between the two lens, यानी स्मॉल d हो गया, बराबर है, कैपिटल D is the near point distance 25/4phi, focal length of object and focal length of image, sorry, focal length of object and focal length of eyepiece। Okay, so that's how you get, okay, sorry, L यहाँ पे क्या आएगा, L is the distance into focal length, ये L होता है, distance into focal length, ये L होता है, तो L क्या आएगा यहाँ पर, L in this case will be equal to, L आना है ना, तो हम लोग यूँ गिनते हैं, देखो D is equal to FO plus L plus FE,
तो L विल बी इक्वल टू D माइनस 4 प्लस V, बराबर है। तो D कितना है 15 है, माइनस 2 प्लस 6.25 8.25, so this will come out to be 6.75 सेंटीमीटर। तो 6.75 सेंटीमीटर, D तो 25, इमेज फाइनल इमेज का भी बनती है दिस डिस्टेंस 25 अपॉन 4 2 इंटू फी 6.25, ये आ रहेगा मैग्निफिकेशन। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर एक्सरसाइज का 9.11 पार्ट बी भी हो गया। ओके, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला मैंने दोनों साथ में इससे लिखे ताकि आपको पता लगे, अगर इमेज नियर पॉइंट डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो ये फॉर्मूला। ओके, दिस व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, चलो गो थ्रू दिस वन। अब चलते हैं 9.12 की तरफ। फिगर तो वही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसमें भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा गया है, a person with a normal near point 25 centimeter using a compound microscope with objective of focal length 8 millimeter, objective of focal length FO दिया हुआ 8 millimeter यानी 0.8 सेंटीमीटर हो गया। फिर and an eyepiece of focal length 2.5 सेंटीमीटर, तो eyepiece का focal length 2.5 दिया हुआ है, can bring an object placed at 9 millimeter from the objective in sharp focus, object distance 9 millimeter है तो माइनस 0.9 ले लिया, एंड कहाँ पे फोकस करना है तो नियर पॉइंट पे, तो फाइनल इमेज विल बी 25 सेंटीमीटर, V 25 सेंटीमीटर। फिर बोला हुआ है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस यानी D चाहिए एज वेल एज मैग्निफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे पहली बात तो डिस्टेंस ढूंढना है दोनों के बीच का, दोनों लेंस के बीच का, तो या तो FO प्लस L प्लस FE होगा, या फिर VO ले लो एंड UE ऐड कर दो, VO प्लस UE दो वैल्यू को ऐड कर दो तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमको डायरेक्टली। यानी ऑब्जेक्ट के केस में इमेज डिस्टेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है तो इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। आईपीस के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा फोकल लेंथ से। तो पहले चलते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है माइनस 0.9 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया है 0.8 सेंटीमीटर, आने VO चाहिए, तो 1 अपॉन माइनस UO प्लस 1 अपॉन VO इज 1 अपॉन FO, तो हमें चाहिए VO, तो 1 अपॉन VO विल बी इक्वल टू 1 अपॉन FO, ये उधर जाएगा तो प्लस 1 अपॉन UO, पुट अप द वैल्यूज, 1 अपॉन FO इज 0.8 प्लस 1 अपॉन UO इज नेगेटिव 0.9, सिंप्लीफाई करते हैं तो VO क्या मिलता है हमको, VO वी गेट इज, यहाँ पे VO हमको मिलेगा 7.2 सेंटीमीटर, वी गेट VO इज 7.2 सेंटीमीटर। तो एक तो ये मिल गया 7.2, ये मिल गया हमको 7.2। अब UE चाहिए तो उसके लिए फॉर आई पीस V यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया, इमेज टू बी फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, V FE दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर एंड UE चाहिए, तो 1 अपॉन माइनस UE प्लस 1 अपॉन VE इज 1 अपॉन FE, सो देयरफॉर 1 अपॉन UE विल बी इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन FE, 1 अपॉन VE इज 1.25 माइनस 1 अपॉन 2.5, सिंप्लीफाई करो तो UE comes out to be, UE comes out to be in this case 2.27 centimeter, it comes out with negative 2.27 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लेना आ जाएगा। अब हमको D चाहिए, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कैपिटल D, सॉरी D विल बी इक्वल टू VO प्लस UE, VO प्लस UE, एंड वो भी वैल्यू दोनों का, तो इससे मॉड कर देते हैं, तो सिंपली ऐड कर दो 7.2 प्लस 2.27, सो दैट मेक्स 9.47 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज आ गया। सेकेंडली मैग्निफिकेशन पूछा है, तो नियर पॉइंट डिस्टेंस पे मैग्निफिकेशन क्या होगा, VO अपॉन UO
इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। डी क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, सिंप्लीफाई करो, दैट मच मैग्निफिकेशन। ये हो गया 9.12। क्लियर, देख लो चलो। साथ में 9.13 कर लेते हैं। अब 9.13 में क्या दिया हुआ है, 9.13 में टेलीस्कोप की बात की है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दिया हुआ है, बराबर, ये दोनों दिए हुए हैं। एंड बोला मैग्निफिकेशन ढूंढो और सेपरेशन बिटवीन द टू लेंस ढूंढो। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा इन केस ऑफ टेलीस्कोप 4/φ। टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन 4/φ एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज टेलीस्कोप के केस में 4+φ। सीधे फॉर्मूला ये दोनों, दैट्स ऑल 9.13 होगा। ओके, फिर चलते हैं 9.14 की तरफ। अगला सवाल 9.14। अब 9.14 में फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात की हुई है। और जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 15 मीटर दिया है, while eyepiece का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया है। इफ एन eyepiece ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, इमेजिन करो 15 मीटर है, सामने eyepiece 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 0.01 मीटर हुआ। बोला है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन तो एकमात्र इकलौता फॉर्मूला है 4/φ और 15/0.01 करो 15,000 मैग्निफिकेशन है। साइज ऑफ द इमेज विल बी 15,000 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फिर बाद में चलते हैं आगे। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है, इसको यूज करते हैं मून को ऑब्जर्व करने के लिए। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के कारण कितना डायमीटर फॉर्म होता है मून का, इमेज ऑफ मून का। द डायमीटर ऑफ द मून एक्चुअली इज 3.48 into 10⁶ मीटर and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10⁸ मीटर। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन के को पढ़ के कुछ ज्यादा आइडिया नहीं आता, पर इसका फिगर डेवलप करते हैं तो जल्दी ख्याल आएगा। ना हियर सपोज ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब यहाँ पे मून है, एक्चुअल मून। मून का डायमीटर आपको दिया है स्मॉल डी, मून का डिस्टेंस दिया है r0, रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, एंड इस मून की इमेज बनेगी, ये मून की इमेज बन गई, ये मून इटसेल्फ एंड ये उसकी इमेज। इमेज का डायमीटर कितना है, बोले d' जो हमें ढूंढना है। ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी लार्ज, तो इमेज विल बी नियरली एट द फोकल पॉइंट, यानी f हो जाएगा। अब बोला है कि साइज ऑफ द इमेज ढूंढो, इमेज की साइज ढूंढो, डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। तो टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव पे एंगल फॉर्म ऑन बोथ द साइड इज सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंड एंगल फॉर्म इज सेम। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये एंगल कैसे मिलेगा, तो वी हैव वन फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। तो एंगल सबटेंडेड विल बी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल सबटेंडेड विल बी लेट्स अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, एंगल सेम है इसलिए आर्क लेंथ अपॉन रेडियस यानी कि डिस्टेंस, सो d अपॉन r विल बी इक्वल टू, यहाँ पे d' अपॉन डिस्टेंस कितना है f, फाइंड करना है d', तो d' विल बी इक्वल टू d इंटू f अपॉन r। व्हाट आर द वैल्यूज, दिस मच द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून। क्लियर, यू कैन गेट इट दिस वे। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग एक्सरसाइज का 9.14। ये सारे चार जो हमने इस सेशन में किए, दे आर पर्टेनिंग टू माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ओके।